एक बाशऊर नौजवान सलीम जुल्म और जहालत के अंधेरे में रोशनी की तलाश में निकलता है। अंधेर नगरी पहुंचकर वो हक, हिम्मत और हिकमत से एक बेइंसाफ निजाम को बदलने की कोशिश करता है। ये कहानी है एक सच्चे दिल वाले मुसाफिर की जो अकेला नहीं, रोशनी का चिराग बन जाता है। एक दफा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का सलीम एक गांव में रहता था जहां ना बिजली थी, ना स्कूल, ना अस्पताल। गांव के लोग सादा दिल थे मगर इल्म और रोशनी से दूर। सलीम बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। वो चाहता था कि इसके गांव के लोग भी तरक्की करें, सच बोलें, एक दूसरे की मदद करें। मगर हर बार जब वो कुछ बोलता लोग हंसकर टाल देते। एक दिन सलीम ने फैसला किया कि वो इल्म की तलाश में निकलेगा। इसने एक बोसीदा थैला उठाया, मां की दुआएं लें और एक अनजान सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते वो एक अजीब शहर पहुंचा जिसका नाम अंधेर नगरी था। वहां का बादशाह निहायत जालिम और नासमझ था। इंसाफ का कोई मेयार ना था। चोरों को इनाम मिलता था और ईमानदारों को सजा। सलीम ने देखा कि एक फकीर को सिर्फ इसलिए कैद कर लिया गया कि इसने भूखे बच्चों को रोटी दी थी, और एक लुटेरा सिर्फ इसलिए वजीर बन गया कि इसने बादशाह की तारीफ की थी। सलीम ने सोचा कि वो इस शहर को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही इसने आवाम को सच्चाई बतानी शुरू की, इसे फितना परवरत कहा गया। लोगों ने कहा, ये शहर तो सदियों से ऐसे ही है, तुम कौन होते हो बदलने वाले। मगर सलीम ने हार ना मानी। इसने हिकमत से काम लेना शुरू किया। वो लोगों के दिलों में सवालात डालने लगा। क्या जालिम बादशाह अबदी होते हैं? क्या अंधेर नगरी को रोशनी से ना बदला जा सकता? कुछ नौजवान मुतासिर हुए, कुछ बूढ़े सोच में पड़ गए। एक दिन बादशाह को खबर मिली कि सलीम लोगों में शऊर बांट रहा है। इसने फौरन सलीम को गिरफ्तार करवा लिया। कैद खाने में सलीम को अजियतें दी गईं, मगर उसका ईमान कमजोर ना हुआ। कैदियों में बैठकर वो दुआएं करता और अल्लाह पर यकीन रखता। इसी कैद खाने में एक सिपाही था जिसका दिल नर्म था। इसने सलीम से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर इसे लगता है जो अंधेरे का हिस्सा बन जाए, मैं तो रोशनी का राही हूं। ये जुमला इस सिपाही के दिल पर असर कर गया। वही सिपाही सलीम की बातों से मुतासिर होकर दूसरों को भी समझाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कैद खाने के कैदी सिपाही और शहर के बाशऊर लोग सलीम के नजरिए को समझने लगे। एक रात जब जुल्म अपनी हद पार कर गया, लोग सलीम की क़ियादत में उठ खड़े हुए। अंधेर नगरी में शोर बरपा हुआ। बादशाह का महल जल गया। सलीम ने तख्त पर कब्जा न किया, बल्कि एक नेक शख्स को मुंतखब किया जिसे सब जानते और मानते थे। सलीम ने फिर सफर शुरू किया। इसने अपने गांव वापस जाकर स्कूल बनवाया, मस्जिद आबाद की और लोगों को किताबों से जोड़ा। वो जहां भी गया इल्म, मोहब्बत, इंसाफ और सच्चाई का पैगाम लेकर गया। नतीजा, सलीम एक मुसाफिर था, ना दुनिया का हरीस, ना इक्तिदार का भूखा। वो सिर्फ रोशनी बांटने वाला एक चिराग था जो अंधेरों में जलता रहा जब तक अंधेरे कम ना हुए।